आपने कहा था, आप अपने देखने को सीधा कीजिए, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पूरा जीवन मेरा असफलता की कहानी है, सभी तल पर। मैं जितना देर बुद्ध पुरुषों को सुनता या पढ़ता हूँ, तब तक तो ठीक रहता है। मैं कुछ भी तय नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया कुछ कहिए। मैं वापस भी नहीं लौट सकता और आगे कुछ दिखाई नहीं देता है। मेरा होना पूरा नहीं पड़ रहा है। मुझे सहायता की ज़रूरत है। मुझे सहायता कैसे मिले, कुछ सूझ नहीं रहा है। मैं फँसा-सा अनुभव कर रहा हूँ। कोई मुझे इससे निकाले, इसका भाव है मन में, क्या होगा मेरा? मेरे जीवन से शोक नहीं जाएगा, ऐसा लगता है, कोई सँभाले मुझे। आप यदि यह देख रहे हैं कि आपके जीवन में शोक है, आपको मदद की ज़रूरत है, तो आपकी पूरी बनावट जो कि आपको शोक में लेकर के गई है, वही बनावट यह भी पुकार कर रही है कि आपकी मदद की जाए। उसी बनावट का ही उत्पाद है किसी दूसरे से मदद माँगना। उसी बनावट का, जिस बनावट से आपने शोक की पूरी भूमिका रची है। आपकी भूमिका शोक की है और आपकी माँग कि कोई आपको शोक से निकाले, यह उसी शोक का उत्पाद है। गौर से समझिए, अगर आप समझना चाहते हैं। अगर आपकी कोई सीधे मदद करता है, तो वह भी आपके शोक को बढ़ा देगा, क्योंकि जो मदद को स्वीकार करने वाला है, वह शोक से ही बना है। एक विषैला पात्र है, उस पात्र में एक पात्र जो विष से भरा हुआ रहा है, उसमें कुछ भी विष की उछटन पड़ी हुई है, उसमें कितना भी अमृत डाला जाए, वह विष हो जाएगा। नींबू लगे बर्तन में चाहे 2-4 बूंद भी नींबू लगा हो, दूध डाला जाएगा तो नींबू का कुछ नहीं बिगड़ता, दूध फट जाएगा। आपकी मदद करने के लिए जो भी आगे बढ़ेगा, उसे आप नष्ट कर देंगे। यह पहले गौर से समझिए कि आपकी मदद की मांग आपके शोक से आ रही है। आप चाहते हैं कि आपकी मदद की जाए, लेकिन अगर कोई मदद करेगा तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप जैसे कह रहे हैं कि बुद्ध पुरुषों को आपने पढ़ा है, सुना है, तो कोई आपको ज्ञान की जरूरत है। सारे संकेत तो आपने पढ़े हैं। जिस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, उस तरीके से पढ़ करके आपने उन संकेतों का बंटाधार कर दिया है। तो दूसरे संकेत आपको मिलेंगे तो उनका भी बंटाधार होना तय है। और अगर बुद्ध पुरुषों को पढ़ते-पढ़ते आपके जीवन में शोक आया है, तो इसका मतलब बुद्ध पुरुष को पढ़ना बेमानी है आपके लिए। आप जो भी कुछ करेंगे, वो शोक को ही निर्मित करेगा, चाहे बुद्ध पुरुषों को पढ़ना ही क्यों ना हो। क्या इस तथ्य के उद्घाटन के साथ आप रह सकते हैं कि जो आप मदद माँग रहे हैं, और मदद माँगना ही शोक का उत्पाद है। एक तरफ आप मदद माँग रहे हैं, उसी मदद से आप शोक पैदा करेंगे। आपने बुद्ध पुरुषों को पढ़ा है, तो एक व्यक्ति को पढ़ना, एक व्यक्ति को सुनना काफ़ी होता है, किसी भी व्यक्ति के अपने उद्धार के लिए। और आप इतने सारे बुद्ध पुरुषों को पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हैं। जो पढ़ रहा है, वो अक्षम है उसे पढ़ने में, जो सच में ही बुद्ध पुरुषों का संदेश है। तो यदि आप मुझसे पूछें, तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ हैं आप, वहाँ से हिलिए मत।
किसी को पढ़िए मत, किसी से मदद मत मांगिए। आप कह रहे हैं कि मैंने अपने को देखा, इस बात पे भरोसा मत करिए कि आपने अपने को देखा। देखा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप लौट करके मुझसे यह सवाल पूछते कि देखा पर कुछ हुआ नहीं। देखने के नाम पर आप अभी ही कुछ और सुन रहे हैं, अभी ही कुछ और समझ रहे हैं। क्या ऐसा संभव है कि वह जो एजेंसी आपके भीतर दिखने के लिए, समझने के लिए सूचनाएं एकत्रित कर रही है, वह एजेंसी आपके रूप में जो मदद मांग रही है, वह एजेंसी जो शोकग्रस्त है, वह एजेंसी जो शोक को पैदा कर रही है बिना आपके जाने, वह शोक की एजेंसी और शोक, इन सब के साथ बिना कुछ किए आप रह सकते हैं एटलीस्ट 1 वीक। देखिए क्या होता है, और तो कोई क्या कह सकता है आपके पास, आपके साथ। दूसरी एक चीज अगर आप मुझसे पूछें तो कहीं जाकर के किसी के पास में बैठिए, महर्षि के पास बैठिए अगर आप जाकर के बैठ सकते हैं, और तो मैं किसी को जानता नहीं, उनके पास जाकर के बैठिए, बैठे रहिए। उससे ज्यादा आप मदद की उम्मीद मत करिए, अन्यथा जिससे भी आप मदद लेंगे उसे नष्ट कर देंगे।